विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और आज प्रहार में सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिसने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो चुका है। दुनिया का पावर सेंटर भारत है। तियानजिन की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुतिन और जिनपिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे तो ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये भारत का ग्लोबल लीडर के तौर पर क्लियर प्रोजेक्शन था। ये वही भारत है जिसे कभी बैलेंसिंग पावर कहा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज बताएंगे आपको कैसे भारत सिर्फ संतुलन साधने वाला खिलाड़ी नहीं बल्कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माता और नेता बनकर उभरा है। दूसरी खबर उस कटोरा शरीफ की जिनकी डिप्लोमेसी हर मंच पर भीख की मजबूरी में सिमट चुकी है। तियानजिन की धरती पर जब मोदी और पुतिन आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे थे, जिनपिंग के साथ हाथ से हाथ मिलाकर नए समीकरण बना रहे थे, तो पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिर्फ कनखियों से देख रहे थे। ये वही कटोरा शरीफ है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में मदद की झोली फैलाकर पहुंच जाते हैं और सिर्फ बेइज्जती कराकर लौटते हैं। एक बार फिर साफ हो गया है कि ग्लोबल कूटनीति के इस मेले में पाकिस्तान की हैसियत एक एक्स्ट्रा से ज्यादा की है नहीं, जिसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता। सहमे और डरे हुए शहबाज की हर तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर इसी से जुड़ी है। एशियो के मंच पर भारत, रूस और चीन की तिकड़ी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी वॉशिंगटन ने नहीं की थी। एशिया से निकली ये नई त्रिशक्ति अब अमेरिका के वन मैन शो को सीधी चुनौती दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक टैरिफ और धमकियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, आज खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। इस तिकड़ी की धमक ऐसी दिखी कि रात होने से पहले ट्रंप गुड नाइट करने लगे। अमेरिकी रुख में भी नरमी दिखने लगी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की तारीफ के कसीदे पढ़ने लगे। कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस गेम में अब डिक्टेशन अमेरिका का नहीं चलेगा बल्कि स्क्रिप्ट भारत और एशिया लिखेंगे। बताएंगे आपको ट्रंप क्यों इस समिट से सबसे ज्यादा अपसेट है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं तियानजिन से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लीड रोल में आए भारत की। तो आज प्रहार की शुरुआत करेंगे उन तस्वीरों के साथ जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। मोदी ने दिल, दोस्ती और डिप्लोमेसी के ऐसे झंडे गाड़े हैं जिसके बाद पूरी दुनिया उन्हें ग्लोबल लीडर बुला रही है। क्यों बुला रही है आपको बताते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, महाशक्तियों के महामिलन की ये तस्वीर। आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा चल रही है। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर को आज ग्रीन सिग्नल पूरी तरह से मिट चुका है। और ये देखिए आप कैसे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और बाकी सुन रहे हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर है, ये त्रिशक्ति अब बदलने वाली है उस पूरी कहानी को जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में चलती है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी को सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को। मोदी भी बड़े भाई की तरह उनका सम्मान कर रहे हैं और सभी एक परिवार की तरह खुश नजर आ रहे हैं। ये भारत की विचारधारा का स्नैपशॉट है जहां कहा जाता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और ये उसी तरह की रंगत में रंगा एशियो की तियानजिन चाइना से तस्वीर आई है। और आप देखिए जिस तरह की बातचीत हो रही, जिस तरह का इंटरैक्शन हो रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, कितने कंफर्टेबल प्रधानमंत्री और बाकी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनको सुनते दिखाई दे रहे हैं। यानी भारत का सेक कितना ज्यादा बढ़ चुका है ये तस्वीर बता रही है। अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये महाशक्तियों की वो तस्वीर है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। यानी मोदी तो पूरी दुनिया में छा चुके हैं, लेकिन मोदी की इन तस्वीरों के साथ ही एक और तस्वीर जिसकी दुनिया में बात हो रही है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। ये रही वो तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ को एससीओ में बुलाकर एक दरबारी बना दिया गया। मोदी पुतिन बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बातचीत करते हुए जा रहे हैं। देखिए हंसते बोलते बात करते जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ उनको ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कंगाल शरीफ भाड़े का सूट बूट लेकर अब सोच रहे होंगे कि इसका पैसा कौन भरेगा, सूट बूट का बिल कौन देगा। बेइज्जती हो रही है वो अलग। ये देखिए कैसे कनखियों से देख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, एकदम सीधे खड़े हैं। उनको लग रहा है कि शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये एक वर्ल्ड फोरम है
जहां हर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो स्टाइल ऑफ टॉकिंग है, जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, सब कुछ रजिस्टर हो रहा है। और ये भी रजिस्टर हुआ कैसे कनखियों से जाते हुए देखा है। और ये कोई आज की बात नहीं है, शहबाज शरीफ की बैक टू बैक बेइज्जती हो रही है। ये कल की तस्वीर अब आपको चलिए दिखाते हैं, कल की तस्वीर दीजिएगा। ये कल की तस्वीर है, देखिए, जहां शहबाज शरीफ भागदौड़ कर रहे हैं, हाथ मिलाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक बार कोई हाथ मिला ले, इसीलिए एससीओ में टेंपल रन खेल रहे हैं। लेकिन जिन शी के साथ वो बहुत करीबी दिखाना चाहते थे वो तो आगे बढ़ गए, उन्होंने देख के नजरअंदाज कर दिया और हाथ मिलाया पुतिन ने। चलिए, पुतिन ने कम से कम हाथ तो मिला लिया। शी जो उनके यारों के यार थे, जो उन्हें तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स देते हैं, चीन का पूरा कब्जा है, वो हल्के में ले रहे हैं, उनका ध्यान भी नहीं है शहबाज शरीफ की तरफ। देखिए कैसे मुंह मोड़ के आगे चले गए। ये कल की तस्वीर है। तो शहबाज शरीफ की रोज एक नई बेइज्जती की कहानी सामने आती है। ये कल की कहानी थी, इससे पहले आज की कहानी भी हमने आपको बताई। एससीओ में पाकिस्तान की ग्लोबल मॉकरी हुई है और ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। अब इंतजार तो बस उस पल का है जब शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। पाकिस्तान की भूखी प्यासी आवाम उनका क्या हाल करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले कंगाल शरीफ की अल्टीमेट बेइज्जती की एक टीजर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कटोरा शरीफ जहां जाते हैं वहीं तमाशा बन जाते हैं। चीन का यार एससीओ में लाचार। चीन के तियानजिन में हुए शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का नजारा देखने को मिला, जहां मोदी और पुतिन हंसते बतियाते आगे बढ़ रहे थे और पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन्हें कनखियों से देख रहे थे। वैश्विक मंच पर यह वो पल था जिसने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की कूटनीति अब सिर्फ कटोरे की मजबूरी तक सिमट कर रह गई है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस वीडियो ने तूफान मचा दिया है। इस वीडियो ने पाकिस्तान की ग्लोबल हैसियत का एक्सरे कर दिया है। दो टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के, तब तो चीन भी साथ था। अब चीन पाकिस्तान का दोगलापन समझ गया, ठीक है, और चीन ने ठंडे बस्ते पे लगा दिया है, आइस पे लगाया। बटलर की तरह घूम रहा था वहां पे शहबाज शरीफ, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई झांक नहीं रहा था उसकी तरफ, ठीक है साहब। और क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, इतना दोगलापन दिखाओगे तो दूसरे लोग भी बेवकूफ नहीं है, अंधे नहीं। लेकिन इस वक्त डिफाइनिंग पार्टनरशिप है रूस के साथ। हमको रूस से हथियार चाहिए साहब। रूस के हथियार इतना बढ़िया काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, S-400 ने तो तहलका मचा दिया। जो पाकिस्तान खुद को चीन का जिगरी दोस्त बताता था, जिस पाकिस्तान ने सोचा था कि चीन उसे गेम चेंजर बना देगा, वही पाकिस्तान इस समिट में साइडलाइन एक्स्ट्रा यानी कैमरे की भीड़ में खोया चेहरा साबित हुआ। मोदी पुतिन की केमिस्ट्री के बीच शहबाज शरीफ का आइसोलेशन साफ झलक रहा था। शहबाज से 2 हाथ की दूरी हर राष्ट्राध्यक्ष बनाकर चल रहा है। ऐसे में कूटनीति के इस मंच पर पाकिस्तान की इज्जत फिर नीलाम हो गई। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर खुल के बातचीत की। उन्होंने एससीओ का जो पहला एक स्तंभ है वो सिक्योरिटी के रूप में पूरा आतंकवाद से जोड़ करके उन्होंने समझाया और उसमें उन्होंने टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग की भी बात की। तो सीधे सीधे इशारा कहाँ था वो सारे सदस्य देश और पूरा विश्व समझ रहा होगा। स्पष्ट शब्दों में किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार का टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और आतंकवाद, उग्रवाद, अतिवाद सबकी बात करते हुए उन्होंने एक कड़ी चेतावनी अपनी तरफ से दी। इस समिट ने पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन को एक्सपोज कर दिया। न दोस्ती काम आई, न दावे टिक पाए। जहां एक तरफ पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में गर्मजोशी दिखी, पुतिन के साथ कदमताल और भरोसे की तस्वीर दिखी, वहीं कटोरा शरीफ जो हर इंटरनेशनल मीटिंग में मदद की झोली फैलाकर पहुंचते हैं, यहां भी कटोरा खाली और चेहरा लटका लेकर लौटेंगे। साफ है, एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेसी का विंटर सीजन साबित हुआ, जहां उसकी दोस्ती और ताकत दोनों के दावे फुस होकर रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ शहबाज शरीफ की जमकर बेइज्जती की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और पुतिन दोस्ती की लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके हैं। और इस लॉन्ग ड्राइव में पीएम मोदी और पुतिन की बची करीब 50 मिनट के बीच बताया जा रहा है बातचीत हुई है। और ये 50 मिनट यानी ऑफिशियल द्विपक्षीय वार्ता और 50 मिनट कार में भी बातचीत हुई। आखिर 50 मिनट का समय मोदी पुतिन ने कार के अंदर क्यों बिताया,
इसे लेकर अमेरिका ही नहीं पूरा यूरोप बेचैन हो गया है। ट्रंप को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं उनके हाथ से नोबेल फिसल तो नहीं जाएगा। पुतिन जिस तरह से पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं और जेलेंस्की ने इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी से बात भी की है, ऐसे में व्हाइट हाउस में बेचैनी पैदा होना लाजमी है। भविष्य में इस लॉन्ग ड्राइव का क्या असर होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी लॉन्ग ड्राइव की तस्वीर है। दरअसल जहां पर पहुंचना था उससे पहले साथ ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष जाते दिखाई दिए और इस दौरान एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आज डोनाल्ड ट्रंप को बहुत विचलित कर सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जब पुतिन अलास्का पहुंचे थे तब ट्रंप उनके साथ कार में घूमने निकले थे, लेकिन आज पुतिन की कार से ट्रंप उतार दिए गए हैं और पुतिन ने मोदी के साथ दोस्ती की लॉन्ग ड्राइव ले ली है। तो ये तस्वीर दिक्कत दे सकती है, वॉशिंगटन को बेचैनी बढ़ा सकती है। आज पीएम मोदी और पुतिन के बीच बायलैटरल टॉक्स भी हुई हैं और इस वार्ता में मोदी पुतिन के बीच जो बातचीत हुई वो एक नया पावर सेंटर बनाने की ओर इशारा कर रही है। और ये पावर सेंटर कैसा होगा, इस तस्वीर से समझिए कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता की है, तो वहीं आज पुतिन से यह वार्ता हुई। यानी एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई का दौर लौट आया है, तो वहीं पुतिन के साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप और ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही, और ज्यादा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ये दो तस्वीरें आगे जो तिकड़ी कहां जाएगी इसकी ओर इशारा कर रही हैं। इधर रूसी मीडिया भी पीएम मोदी की प्रशंसा में ही डूबा हुआ है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रूसी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की फोटो साझा करते हुए लिख रहा है कि आफ्टर यू, यानी पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि आपके बाद आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं। और ये बातें हम नहीं, रूसी मीडिया खुद कह रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आफ्टर यू जो लिखा हुआ है इसमें प्रधानमंत्री को लीड करने के लिए आगे जाने को कहा जा रहा है और पीछे पीछे पुतिन आने की बात कह रहे हैं। और क्यों कह रहा है ऐसा रूसी मीडिया, आप पीएम मोदी के इस बयान से समझ सकते हैं, सुनिए। ऐसा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। देखिए, दोस्ती एक तरफा नहीं होती। भारत और रूस की दोस्ती का सबसे मजबूत दौर चल रहा है और इसको लेकर पुतिन खुद क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। Дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. मोदी और पुतिन की दोस्ती से भारत और रूस के बीच व्यापार किस तरह मजबूत होगा और भारत चीन रूस के इस त्रिकोण से डॉलर किस तरह घायल हो सकता है, रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ दिमित्रीव को सुनिए। Несколько совместных проектов и с Китаем, и с Индией, и видим, что вот действительно общий такой созидательный настрой стран ШОС, он превращается в конкретные инвестиционные проекты, и российская экономика все больше и больше привлекает инвестиции, в том числе из Китая. मोदी पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ वार्ता नहीं थी, बल्कि ये एक पावर शो था, जहां किन किन मुद्दों पर बात हुई है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी डिटेल में आपको देते हैं। पीएम मोदी यूक्रेन संघर्ष पर शांति की आवश्यकता उन्होंने जरूरी बताई है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। मोदी ने शांति प्रयासों का स्वागत भी किया। व्यापार, रक्षा, अंतरिक्ष में सहयोग पर चर्चा हुई है। वहीं पुतिन ने किस किस बात पर चर्चा की है भारत से, रूस संबंधों को बहुआयामी उन्होंने बताया है। भारत रूस संबंध वैश्विक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी पुतिन ने बताया। मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण यहां पर दिया। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुआ है। एससीओ में आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही गई। रूसी तेल आयात पर टैरिफ प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। तो अलग अलग मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा हुई है और रिश्ते और प्रगाढ़ और मजबूत और आगे जाने पर कैसे और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ मजबूत हो सकता है इंडो रशिया ये पूरा सहयोग, इस पर बात हुई।
वर्ल्ड ऑर्डर के केंद्र पीएम नरेंद्र। बदला वर्ल्ड ऑर्डर, मोदी ग्लोबल लीडर। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का नोटिफिकेशन। तियानजिन में चल रहा सुपर पावर संवाद विश्व का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, तीन की इस तिकड़ी ने पश्चिमी देशों के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। तीनों एक साथ, तीनों एक दूसरे की बात सुनते हुए, तीनों मुस्कुराते हुए और तीनों की जुगलबंदी कैमरे में कैद हो रही थी। चीन के तियानजिन से आई ये तस्वीरें बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का नोटिफिकेशन है। एससीओ में तीनों नेताओं के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिली। ये अपने आप में एक मैसेज था कि कोई तीसरा देश हमारी विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता, खासकर अगर वो दबाव डालकर ये कराना चाहता हो तो। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं और इसी बीच आज पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस वार्ता में पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दे दिया। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। इन तस्वीरों ने आज दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो मोदी की टीम में है वो वर्ल्ड ऑर्डर की लिस्ट में है। दूसरी तरफ पश्चिमी देश अब चोरी छिपे पीएम मोदी से मिलने की, उनसे बात करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वजह भी बड़ी है। दुनिया में डॉलर के अहंकार को चुनौती देने के लिए एक नया वित्तीय ढांचा तैयार करने की कोशिश चल रही है। भारत, रूस और चीन की ये दोस्ती दुनिया में एक नया पावर सेंटर बना रहे हैं जिसमें अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया में शक्ति संतुलन को बदलने का काम चल रहा है। पीएम मोदी इस वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर रहे हैं और अगर रूस, इंडिया और चीन का गठजोड़ और मजबूत होता है तो अमेरिका का क्वाड खत्म होने की कगार पर आ सकता है। भारत के छिटकने से क्वाड की प्रासंगिकता कमजोर हो जाएगी। अमेरिका ने इसे प्रशांत महासागर में चीन को चुनौती देने के मकसद से ही बनाया था। मॉडर्न डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि यहाँ कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता, बल्कि हर देश अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है। एससीओ और ब्रिक्स के जरिए भारत, चीन और रूस एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा दे रहे हैं जहां कोई एक देश हावी ना हो। भारत चीन सीमा विवाद में कमी और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी से एशिया में स्थिरता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत अपनी नीतियों और रणनीतिक स्वायत्तता के साथ ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख नेता बनकर उभर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों देश मिलकर किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व को कम करते हैं। क्या अब इन तीन देशों का एक मजबूत आर्थिक और सैन्य गठजोड़ होने जा रहा है? क्या मोदी, जिनपिंग और पुतिन डॉलर का कोई नया विकल्प पेश करने वाले हैं? सवाल तो कई हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका की दादागिरी वाली जमीन पर अब ये तीनों देश मिलकर नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख रहे हैं, जहां सिर्फ एक देश का दबदबा नहीं होगा, बल्कि आपसी हितों और सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। इस ऑर्डर में एक पावर सेंटर नहीं होगा, बल्कि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसका नेतृत्व वो देश कर रहा है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एससीओ समिट में सबसे ज्यादा चर्चा रही तो सिर्फ एक नाम की, और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में खुलकर खेला है। वो किसी से बात कहने में झिझके भी नहीं, जिन्होंने हर बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने रख दिया और इस सबके भी जिनपिंग के सामने ही शहबाज का भी पुख्ता इलाज किया है। पीएम मोदी जिनपिंग के सामने शहबाज शरीफ की जमकर धुलाई कर रहे थे और उस वक्त शहबाज शरीफ बगले झांक रहे थे। सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद तो
तो प्रधानमंत्री ने उस मंच पर जहां शहबाज शरीफ की मौजूदगी थी, चुपचाप से बैठे इधर उधर देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या रिएक्ट करें। दरअसल ये बगलें इसलिए झांकनी पड़ रही हैं क्योंकि पहलगाम का जिक्र आ गया है और पहलगाम की बात खुलकर प्रधानमंत्री ने की और ये भी कहा कि मानवता के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आतंकवाद है और इस पर सबको मिलकर, सभी देशों को, एससीओ के देशों को मिलकर कदम उठाने होंगे, बात रखनी होगी। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में शहबाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता क्योंकि वही आतंक को पोषण देने वाला देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज की हकीकत किस तरह दुनिया के सामने रखी है और आतंकवाद से निपटने के दुनिया को क्या रास्ता दिखाया है, ये भी सुन लीजिए। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, कुल मिलाकर एससीओ में शहबाज की संयुक्त धुलाई की गई है और पीएम मोदी ने आतंकवाद पर शहबाज शरीफ को घेरा तो वहीं एससीओ ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक डॉक्यूमेंट इसके लिए जारी किया गया है। क्या कहा गया है उसमें आपको पूरी डिटेल देते हैं। पहलगाम हमले का जिक्र इसमें किया गया है। पहलगाम हमले की निंदा की गई है। पहलगाम के साजिशकर्ताओं को सजा देने की मांग भी रखी गई है। पहलगाम हमले के प्रायोजकों पर कार्रवाई हो, ये बाकायदा लिखा इस डॉक्यूमेंट में। आतंकवाद पर दोहरा रवैया स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीमा पार आतंक को रोकने की बात यहां पर कही गई। अब देखिए, पीएम मोदी ने समय का चक्र कैसा बदला है। अभी 2 महीने पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन गए थे, जहां चीन पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिया था। एससीओ के संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जिसके बाद इस डॉक्यूमेंट पर राजनाथ सिंह ने साइन करने से इनकार कर दिया था। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री को आप देखिए वो डॉक्यूमेंट देख रहे थे और जब उन्होंने देखा और उन्हें लगा कि इसमें पहलगाम का जिक्र नहीं है तो उन्होंने पेन रख दी। उन्होंने सिग्नेचर्स नहीं किए और पेन को साइड में रख दिया। लेकिन अब 2 महीने बाद जिनपिंग खुद मोदी के साथ चीन की धुलाई कर रहे हैं। ये तस्वीर बदली और इसलिए बदली कि पहले ही दौर में रक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया कि हम पहलगाम को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत सिंसियर, और इस पर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया समझे कि क्या हुआ है और इसका क्या हश्र होना चाहिए। और यही वजह कि क्लियर मैसेजिंग पेन रखकर की गई और इस बार ऐसे में इस मीटिंग में इस पॉइंट को शामिल भी किया गया और जिनपिंग ने खुद आतंकवाद का जिक्र करके इसकी निंदा की। और ये सब कैसे हुआ है? 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा खेल कैसे पलटा है और पीएम मोदी की इस डिप्लोमेसी से दुनिया में क्या बदलाव होने जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझा रहे हैं। ये तस्वीरें बीते 26 जून की हैं, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन पहुंचे थे। यहां मीटिंग के एजेंडे में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने पेन नीचे रख दिया। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। शक हुआ कि क्या अब भी चीन आतंक पर पाकिस्तान को घेरने से बच रहा है। उस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो जवाब दिया था वो आपको सुनना चाहिए। This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. Okay, so this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense ministers meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept it. चीन पाकिस्तान की घेरेबंदी से बच रहा था, लेकिन आज पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने शहबाज शरीफ को जमकर धोया। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में शहबाज के सामने वो सब कह दिया जिससे शहबाज घबराया हुआ था। चीन के सामने पाकिस्तान की असली हकीकत रख दी। पीएम मोदी ने कटोरा शरीफ के सामने आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, कोई भी देश, कोई भी नागरिक, कोई भी आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है, इसलिए भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ है। आतंकवाद से लड़ने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा।
हमने हाल ही में देखा कैसे पहलगाम हमला हुआ। कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहने वाले राष्ट्रों का धन्यवाद। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? हम सभी को एक स्वर में कहना होगा, आतंकवाद का कोई भी समर्थन या प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। पीएम मोदी ने चेताया कि आतंकवाद पर किसी भी तरह का डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने एससीओ देशों से अपील की कि वो आतंकवाद के हर रंग और रूप पर एक स्वर में विरोध करें। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भारत ने हमेशा आतंकवाद की फंडिंग और उसके नेटवर्क के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा है और इस लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने अपना जो एड्रेस दिया, बार बार विश्व के किसी भी पटल पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर्स, हम आतंक को लेके बार बार बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि दुनिया को एकजुट होके बिना किसी डबल स्टैंडर्ड्स के, बिना किसी हिपोक्रेसी के, साफ नीयत से, सही मंशा से इसके खिलाफ एक्ट करना है सबको मिलके। चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी, उसके बाद पूरी दुनिया में समिट की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। शहबाज के लिए कहा जा रहा है कि बड़े बेइज्जत होकर तेरे कूचे से हम निकले, अब देश वापस जाने में भी दम निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जो आखिरी तस्वीर आपने देखी, इसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि शहबाज को तो साइड रोल भी नहीं दिया जा रहा, सपोर्टिंग कास्ट में भी नहीं रखा जा रहा और भारत लीड रोल प्ले करता यहाँ पर दिखाई दे रहा है एशिया पैसिफिक में इस तरह से। और इस कदर लीड रोल प्ले कर रहा है कि ट्रंप की टेंशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि अब उन्होंने टैरिफ के जरिए जो दादागिरी दिखाने की कोशिश की थी वो दोस्ती के आगे बेदम हो गई है। और पहले तो इंडिया और रशिया की बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती थी, लेकिन अब चाइना को भी प्ले में ले आया है रशिया और ऐसा लग रहा है कि ये तीनों RIC काफी कुछ बदलने की कुव्वत भी रखते हैं और बदलना चाहते भी हैं। और यही वजह है कि इतनी दूरियों के बाद एक बार फिर इंडिया चाइना साथ आ गए। ये नई तस्वीर आगे बहुत कुछ चेंज करने वाली। देखिए, एससीओ की इस बैठक ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना, जिसको शायद ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि ट्रंप तो सोचते थे ना कि भारत के साथ सिंक रखेंगे तो वो चीन का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अब भारत और चीन जब एक साथ आ जाए तब ट्रंप क्या करेंगे? वो तो अलग थलग अकेले पड़ गए। एशिया में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी अब एक साथ खड़ी दिखाई दे रही है और ऐसे में वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी की लहर बहुत तेजी से दौड़ गई है। ट्रंप की सारी टैरिफ गिरी अब ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। सारी बड़ी बड़ी बातें, बड़बोले ट्रंप की बड़ी बातें सब ऐसे ही धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि ये तस्वीरें कुछ और इंडिकेट कर रही हैं। आज सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट उनकी हालत का आईना बन गई। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रुथ सोशल पर वो पोस्ट करते हैं। आज पहले तो ये जान लीजिए ट्विटर पे नहीं करते हैं, क्योंकि एलन मस्क से तो उनका झटका, एक तरह से झगड़ा हो गया एलन मस्क से। और उसके बाद से जब से एलन मस्क को उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल से निकाल दिया है, तब से अब वो कहते हैं कि ट्विटर पे भी नहीं करेंगे और ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट किया है उन्होंने। सारी पोस्ट यहीं करते हैं और यहाँ पर उन्होंने गुड नाइट लिखा है, देख रहे हैं आप, सिर्फ गुड नाइट। टैरिफ गिरी की ऐसा लग रहा है कि हवा टाइट हो गई है और इसीलिए ट्रुथ सोशल पर ट्रंप खुद बोलते दिख रहे हैं गुड नाइट। ये वही तस्वीरें जो बताती है कि अब अमेरिका की दादागिरी का सूरज ढल चुका है और नया सवेरा एशिया से निकल रहा है और ट्रंप अब इसका काट नहीं निकाल पा रहे। एक तरफ ये तस्वीरें देखने के बाद ट्रंप की हवा टाइट है, वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो इसीलिए मोदी को लगातार लाइव देखने के बाद सोने चले गए। और दूसरी तरफ एससीओ में पीएम मोदी ने व्यापार का नया तरीका भी बता दिया है। सुनिए क्या बताया प्रधानमंत्री ने। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार को और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को अच्छा दोस्त माना था, लेकिन ट्रंप ने भारत के साथ धोखा किया, नोबेल के लालच में कुछ भी कहने लगे और यूक्रेन युद्ध को भारत का युद्ध तक बता दिया।
लेकिन आज पुतिन ने साफ कर दिया कि भारत किस तरह यूक्रेन युद्ध को खत्म कर शांति लाना चाहता है। पुतिन का बयान सुनिए। В связи мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Отмечу, что понимание, достигнутое на недавней российско-американской встрече в Верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении. तो देखिए, अब पुतिन भी एससीओ के फोरम पर ये कहते सुनाई दिए कि भारत के प्रयासों की वो सराहना करते हैं, भारत शांति चाहता है। इसका उद्घोष खुद पुतिन ने किया, जबकि ट्रंप क्या कह रहे थे कि भारत के तेल के पैसों से रूस लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप अब अपने ही जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद उनकी पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि मजाक उनका उड़ चुका है। खुद रूसी मीडिया भी पीएम मोदी की तस्वीर साझा करते हुए लिख रहा है कि क्या यहाँ ट्रंप के टैरिफ की बात हो रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, पुतिन है, और इस दौरान क्योंकि बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं मुस्कुराकर, वो बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, बहुत पावरफुल बॉडी लैंग्वेज है और उसमें सब सुन रहे हैं और सब हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। तो यही चर्चा रशियन मीडिया की तरफ से भी हो रही है कि क्या यहाँ पे टैरिफ का जिक्र आया है जिसके चलते सब हंस रहे हैं, ट्रंप का मजाक उड़ रहा है। तो एक तरफ रूसी मीडिया ट्रंप का मजाक बना ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों का असली चरित्र भी सामने रख दिया है। उन्होंने क्लियर बता दिया है कि बाकी जो देश हैं वो अलग अपने गेम्स खेल रहे हैं। सुनिए। Заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России. Кстати, в результате государственного переворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление на Украину. तो रूसी मीडिया तो ट्रंप का मजाक बना ही रहा है, पुतिन पश्चिमी देशों की क्लास लगा रहे हैं और इन सब के बीच मोदी पुतिन के नए भाईचारे की भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो ट्रायो है, ये बहुत पावरफुल है और बहुत कुछ पूरी दुनिया में बदल सकता है। और इन सब के बीच ट्रंप का चाटुकार नेवेरो एक बार फिर बौखला गया है और इस बार अमेरिका से जाति वाला दांव खेलने की कोशिश कर रहा है। क्या कहा है नेवेरो ने, चलिए ग्राफिक्स के जरिए डिटेल आपको दे देते हैं। नेवेरो कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, मैं सिर्फ भारतीय लोगों से कहूंगा, कृपया समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। अब ये तेल अगर खरीदा जाता है तो क्या जाति देख के तेल लोग भरवाते हैं, उसका फायदा किन्हीं जातियों को मिलता है? ऐसी बातें करके सिर्फ कोशिश ये हो रही है नेवेरो की तरफ से कि आग भड़काई जा सके, गुस्सा भड़काया जा सके, कुछ लोगों के बीच जातिवाद फैलाया जा सके और भारत में कुछ इस तरह की भावना उपजे कि लोग आपस में भिड़ते दिखाई दें। एक तरफ नेवेरो बौखला रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के मार्को रूबियो भारत को अमेरिका के साथ दोस्ती को याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि याद करो, दोस्ती जरूरी है, भारत का दम याद दिला रहे हैं। और ऐसा पहला कोई शख्स नहीं है, मार्को रूबियो पहले शख्स नहीं है। निकी हेली कई बार समझा चुकी हैं, मार्को रूबियो अब इंडिकेट कर रहे हैं, और ये निकी हेली तो पहले ही से कह रही हैं, जब से ट्रंप अपने टैरिफ वाले टेंट्रम्स कर रहे थे तब से कह रही हैं। लेकिन मार्को रूबियो याद दिला रहे हैं, ट्रंप को एक वेकअप कॉल दे रहे हैं कि अब भी जाग जाओ, भारत जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, भारत आपकी हरकतों की वजह से जा रहा है। आज भारत, चीन और रूस की इस तिकड़ी से ट्रंप किस तरह परेशान होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव से सुनिए। तो में भारत है जो कि दुनिया के माइक्रोस्कोप में है या फोकस में है, और भारत क्या कदम उठाएगा, भारत क्या बोलेगा, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस केवल भारत और हमारे बायलैटरल रिश्तों में नहीं है, ग्लोबल साउथ में नहीं है, भारत और अमेरिका के साथ भी है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं, जैसे मैं कई बार मॉडल बनाता हूं आपके साथ, कि इस समय भारत या दुनिया कहे, हम जैसे होता है रोड में दो राहें आ गए हैं, हम इस रास्ते ज्यादा जाएंगे तो चले जाएंगे, हम इस रास्ते चल दिए तो हम इस रास्ते चल जाएंगे, राइट। तो दुनिया ये देख रही है कि भारत अब किस रास्ते, किस राह चलने की डिसीजन ले रहा है। तो देखिए, भारत ने एक ऐसा पावर सेंटर बना दिया है जिसके बाद इस सेंटर में हर देश शामिल होना चाहता है। ब्राजील के राजदूत खुद भारत के पक्ष में आने की बात कह रहे हैं।
I think the mere fact that the president of COP30, Ambassador Correa do Lago, who is my predecessor, has come to India now twice in less than 6 months, I think this mere fact speaks for itself regarding the importance of Brazil-India cooperation in ensuring a successful COP30. I think that Brazil and India have a lot to offer to the world in terms of solutions and paths to solve the climate crisis. So we really counting on Indian support to ensure that we have a very successful COP30. एशिया के मंच से वो झटका लग गया है जिसकी गूंज सीधे वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। एससीओ समिट में भारत, रूस और चीन की नई तिकड़ी ने ऐसा संदेश दिया है कि अब सुपर पावर की परिभाषा ही बदल चुकी है। ट्रंप जो अब तक टैरिफ और धमकियों से दुनिया को डराने की कोशिश करते रहे, वही अब सबसे ज्यादा असहज और अलग थलग दिखाई दे रहे। ये सिर्फ एक समिट नहीं थी, बल्कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान थी और इसमें लीड रोल में भारत है। एससीओ से नई डिप्लोमेसी का आगाज। ट्रंप की दादागिरी पर फाइनल डिसीजन आज। मोदी का पावर शो दुनिया ने देखा। तिकड़ी के आगे टैरिफ का दांव पड़ा फीका। एससीओ समिट 2025 ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक थी। जब मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए, तो दुनिया को एक मैसेज साफ साफ मिल गया कि अब वर्ल्ड का पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है और एशिया का नया हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी तक टैरिफ की धमकियों से पूरी दुनिया को डराते थे, अब वही सबसे ज्यादा हैरान परेशान है, क्योंकि उनकी सोच से परे वो हो गया जिससे सो कॉल्ड सुपर पावर अलग थलग पड़ गया। क्योंकि एससीओ में भारत, रूस, चीन का ये ट्रायो खुलकर कह रहा है कि अब हम डॉलर पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी करेंसी में कारोबार करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो मंच से अमेरिका और यूरोप को कड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि यूरोसेंट्रिक और यूरो एटलांटिक मॉडल अब आउटडेटेड हो चुके हैं और सही मायने में मल्टीपोलर वर्ल्ड का वक्त आ चुका है। एससीओ का नया वित्तीय ढांचा और ट्रेड में लोकल करेंसी का इस्तेमाल अमेरिका की आर्थिक बादशाहत के लिए खतरे की घंटी है। Вошли ключевые принципы верховенства международного права, права наций на самоопределение, суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, уважение независимости и национальных интересов каждого государства. Эти принципы. अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने भारत, रूस और चीन को और करीब ला दिया है। हाल ही के सालों में ब्रिक्स जैसे संगठन पहले ही मजबूत हो चुके हैं और अब एससीओ को भी एक आर्थिक और रणनीतिक ताकत के रूप में गढ़ा जा रहा है। यानी एशिया अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पावर हब भी बन रहा है। इस समिट के दौरान तियानजिन में मोदी और पुतिन की पावर ने भारत रूस के रिश्तों में नई ऊर्जा भर दी है। रक्षा साझेदारी, ऊर्जा सहयोग और वैश्विक तनावों के बीच साझा रणनीतियों पर गहन चर्चा हुई। ये साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ बैलेंसिंग पावर नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर आर्किटेक्ट की भूमिका निभा रहा है। एससीओ के मन से इस बार नए वर्ल्ड ऑर्डर का बिगुल बज चुका है। भारत, रूस, चीन का गठजोड़ अब अमेरिका और पश्चिमी देशों की मोनोपोली को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप के टैरिफ वाले टैंट्रम अब बेअसर साबित हो रहे हैं और यही तस्वीर आने वाले वक्त में ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की नई स्क्रिप्ट लिखेगी। ये बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर है, जिससे ट्रंप को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, भारत ने एससीओ की नई परिभाषा भी लिख दी है। भारत ने एससीओ को सबसे शक्तिशाली समूह बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है और इस एससीओ के जरिए पीएम मोदी किस तरह पश्चिमी देशों का सरदर्द बढ़ाने वाले हैं, इस बयान से आप समझिए। पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति
3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। तो एससीओ को कैसे डिफाइन किया है? सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी, ये शंघाई सहयोग संगठन की एक नई परिभाषा प्रधानमंत्री ने दी है। और सिर्फ परिभाषा ही नहीं दी है, बल्कि एससीओ में होने वाले बदलावों की भी उन्होंने बात बताई है। किस तरह से बदलाव होंगे, कैसे आगे फ्यूचर में एससीओ लीडर्स के तौर पर सब कुछ तय कर सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमी में भी, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में भी। सुनिए। यह खुशी की बात कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों रिफॉर्म्स के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ में नए बदलावों के बारे में बता रहे हैं, तो वहीं पुतिन भी मोदी के साथ एससीओ की नई शक्ति बनाने की पटकथा लिखते दिखाई दिए। Вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития. पीएम मोदी ने एससीओ में सभ्यता संवाद मंच जोड़ने की भी बात कही। एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया है। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। तो एससीओ में देखिए बहुत सारी बातें हुई, सिक्योरिटी की बात हुई, अपॉर्चुनिटी की बात हुई और साथ ही कनेक्टिविटी की भी बात हुई और विकास के मंत्र पर भी चर्चा हुई है। विकास का रोड मैप भी प्रधानमंत्री ने यहां शेयर किया। आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। तो मोदी मंत्र आपने सुना, विकास का कैसे प्रधानमंत्री ने वहां एससीओ में दिया। और अब आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महफिल लूट ली है और दुनिया जीतकर अब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि एससीओ में जितने देश थे सभी ने भारत को सुना है और भारत को एक लीडर के तौर पर देखा है और समझा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एशिया पैसिफिक में अगर नई शक्ति बनकर उभरना है तो भारत उसे लीड कर रहा है और साथ दे रहे हैं रशिया और चीन। तो कुछ देश तो ऐसे हैं जिनका कटोरा खाली रह गया, खाली कटोरे के साथ बेइज्जती कराकर लौट रहे हैं, और भारत एक ऐसा देश है जो कूटनीति का किंग बनकर वहां चीन से लौट रहा है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी।